कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है इस नए और धमाकेदार वीडियो में। आज हम फिर से ला चुके हैं एक और एपिसोड जहाँ पे रिन बोलती है काई तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब मैं ही आराम से कर लूँगी। और यहाँ पे काई हाँ ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। और हमारा ये बोल रहा था कि अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर सेंस हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनके ऊपर अटैक करूँगा तो इसको पता चल जाएगा कि मेरे पास कोई और स्किल्स है। और यहाँ पे जब भी सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और गोबलिन अपना मतलब कि जो हैमर होता है अटैक करता है, रिन बोलती है अब देखो तुम मेरी कमाल, और उसके ऊपर अटैक करके उसको नीचे लिटा देती है। अब वो मॉन्स्टर यहाँ पे नीचे लिट चुका होता है और हमारे जो बोलता है हाँ इसकी पावर मतलब कि जो है रिन की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये किसी को भी अपने कंट्रोल कर सकती है और उसको थोड़ी देर के लिए नीचे लिटा सकती है। और यहाँ पर रिन बोलती है जल्दी इधर आओ काई, मेरी मदद करो। मारे बोलता है तुमने ही मुझे कहा था कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है हाँ ठीक है चलो फिर मैं खुद कर लूँगी। और वो कहती है अपना हथियार फेंक दो और अपने हाथ को पीछे करके लेट जाओ। और मारे बोलता है तुम बहुत धीरे चल रही हो, तुम्हें इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो बोलती है तो मारे बोलता है ये कोई इंसान नहीं है, ये एक जानवर था जो हमें मारने के लिए आया था। हैं वो बोलती लेकिन मैं भी तो इंसान जैसा ही मतलब ये दिख रहे हैं। तो मारे बोलता है अगर तुम उसको नहीं रोकती तो तुम्हारा क्या हाल होता उसे सोचो, और उसके बाद जल्दी से उसे ख़त्म कर दो। और वो बोलती है अच्छा तुम्हारे बता रहे हैं ये जो मॉन्स्टर हैं ये सब हमें मारने के लिए तो आते हैं, और ये सब मॉन्स्टर जो हैं और भी आ सकते हैं और भी आ चुके हैं, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। रेन बोलती है तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है इनको भी मुझे रोकना होगा। और वो 3-4 मॉन्स्टर नहीं आते हैं भी रोकती है और वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है। और हमारे को बोलता है ये इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर रही है, उससे अच्छा इसे इस सब को ख़त्म कर देना चाहिए जल्दी। रिन बोलती है ये सब भी तो जैसे इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे इनको ख़त्म करना ही होगा। और वो बोलती है अपने गर्दनों को तोड़ दो। जैसे ऐसा बोलती है वहाँ पे सब मॉन्स्टर ख़त्म हो जाते हैं। हमारे हीरो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना जल्दी ये कर दोगे। और वह अपने मन में बोलता है क्योंकि यहाँ के जो मॉन्स्टर होते हैं उसे मारने के बाद उसको थोड़ा सा गिल्टी फील तो जो हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे हीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा हीरो बोलता है हाँ मुझे नहीं लगा था ये इतनी जल्दी इन सब मॉन्स्टर को ख़त्म कर दे, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ सेंस हो रहा है। और वो बोलता है क्या तुम्हें वो आवाज़ आ रही है। तो बोलते हैं मेरे ख्याल से ये कहीं से आवाज़ आ रही है। और हमारे बोलता है इनके पास पता अच्छी रूट तो नहीं है और इनमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर इन बोलते हैं हाँ। और वैसे भी और हमारे बोलता है कि यहाँ पे जो इनकी पावर है वो एक मतलब कि वो है मतलब कि जो प्रोटेक्शन है वो है डोमिनेंस, इनकी कुछ ऐसी पावर है उससे क्या होता है आप किसी और के ऊपर डोमिनेट कर सकते हो। हाँ तो रिन बोलते हैं हमें यहाँ से चलना चाहिए, इनके बाद जब अच्छी लूटनी है तो ये मेरे किस काम के। और हमारे जो बोलता है मुझे कोई टेंशन नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे और मॉन्स्टर आ गए तो हमें दिक्कत हो गई। यहाँ पे पीले बाल वाला लड़का भागते हुए दिखाया जाता है और बोल रहा था सिटी यार मैं तो अभी मरने वाला था। और यहाँ पे वो हाशिमोतो को हाशिमोतो जो होती है उसे बोलता है कि तुम अपना ध्यान जरूर रखना। हाशिमोतो भी भाग रही है, हमारे बोलता है हम कंबाइन अटैक करें। तो बोलती है ओके। और अब एक विंड स्टॉर्म सा मतलब कुछ बना के मारते हैं, पता नहीं क्या है यार ये विंड और पता नहीं लाइटनिंग की कुछ पावर का मारते हैं और मॉन्स्टर पे लगता है, लेकिन मॉन्स्टर को ज़्यादा असर नहीं होता। और वो बोल रहे हैं और उसके बाद जो हाशिमोटो होता है वो यहाँ पे मतलब कि बोल रहा होता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो लड़की होती है वो बोल रही थी इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा रिन बोलती है मुझे कुछ आवाज़ सुनाई थी, क्या मुझे आवाज़ के पीछे जाना चाहिए। और उससे पहले वो थोड़ा उसका ब्लैक वो जो होता है ना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने घर में अच्छी रह रही होती है अपने घर परिवार के साथ, और बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फालतू कुछ ले आया हूँ। और हमारे बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना ही चाहिए कि और यहाँ पे उन्होंने अपना रोड जो होता है वो मतलब कि चेंज कर लिया होता है क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ आवाज़ आई होती है। और हमारे बोलता है अभी तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है हमें सीधे सीधे चलना चाहिए क्योंकि नहीं हम गुम हो जाएंगे। तो बोलता है ओके। और जब वो जो आवाज़ आ रही थी ना उनको जिस साइड पे जा रहे थे तो और आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो जाती। तो हमारे बोलता है जिस साइड हम जा रहे थे मैं पहले ही बता रहा था कि वो रॉन्ग है। तो बोलती है हमें जल्दी चलना चाहिए।
हमारे जो बोलता है ये हाशिमोटो और वो जो पीला बाल वाला है उसकी ही आवाज़ है। तो बोलती है पक्का वे कमजोरी में होगी, और यहाँ पे जो हाशिमोटो होती है वो ज़मीन पे पड़ी होती है। मैंने यहाँ पे जो येलो बॉय होता है बोलता है हाशिमोटो तुम ठीक हो? ओए ना, मैं थोड़ी सी मतलब कि इंजर्ड हो गई हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मैं इसको थोड़ी देर तक रोक लूँगी और उसके बाद तुम वहाँ तक पहुँच के उसको बुला लेना, मतलब टीम कर को बुला लेना। और यहाँ पे लाल वाला मोस्ट अटैक करता है और ये बोल नहीं सकता था तो ये कुछ नहीं कर रहा, बस अटैक करते हुए मतलब कि वो होता है ना दहाड़ते हैं, जैसे शहर थोड़ा सा दहाड़ रहा होता है, लेकिन वो अटैक कर नहीं पाता। यहाँ पे रीना आ जाती है और बोलती है तुम दोनों को जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो ठीक है, हाँ जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि मैं इस मॉन्स्टर को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊँगी। और हमारे अपने स्किल काउंट करता है और बोलता है जजमेंट। वो देखता है ये मॉन्स्टर मेरे लिए तो कुछ नहीं है इसको हराना, इसके पास सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर किसी से हराना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो डिफेंस स्किल है वो एक ए रैंक की है, लेकिन ये बिल्कुल भी ए रैंक की नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखा होगा तुमने तो ए रैंक जो था वो लाल कलर में था। इसका मतलब इसकी पावर को बढ़ाने के लिए किसी ने इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली है जिसकी वजह से इसका डिफेंस इंक्रीज हो गया है। और इन बोलती है जल्दी यहाँ से चलो, मेरी जो पावर है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और वे पिछले बार चले गए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा काई आ जाता है और बोलता है ये वक्त का दिक्कत का काम है। तो यहाँ पे रिन बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? तो हमारे जो बोलता है कि तुम इसे और कंट्रोल, और जब वो बोलती है कि मैं भाग नहीं सकती, मेरे जो पैर हैं वो एकदम जम चुके हैं। और जब वो मोस्टर अटैक करता है हमारे जो बोलता है लगता है मुझे इसका भी यूज करना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगी और मेरी दिक्कत ही होगी। और वो भाई एक फ्लैश फ्रीज मतलब जो होता है ना थोड़ा सा ऐसा कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और बोलता है ये बहुत ज़्यादा ईजी था। और वो इनको उठा लेता है इतने सेकंड में और 1 सेकंड में यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे इन्हें बोलती है तुमने मुझे उठा रखा है? तो बोलता है चुप हो जा, नहीं वह बात सुन लेगा। और उसको छोड़ देता है और बोल रहा होता है उसका ध्यान हमसे हट चुका है, अभी हमें छुप के यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मैंने किसी चीज़ को सेंस कर लिया। वो ऐसा मन में बोलता है सेंस कर लिया, लेकिन वो सिर्फ उसको छोटी मोटी लाइन बोलता है और बोलता है मन में कि यहाँ पे आ रहा है तो हम मुझे यहाँ से तो निकल जाना चाहिए। और वो इनको बोलता है कि तुम यहाँ पे छुपे रहना और अगर वक्त मिले तो यहाँ से चले जाना, मैं भी यहाँ से आ रहा हूँ। और सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे मैं कुछ सामान लेके आया था अपने साथ। और वो बोलता है एक ट्रेनिंग नाइफ होता है, गन होती है और एक स्मोक ग्रेनेड होता है और एक नॉर्मल किट है जो वो अपने साथ रखता है हमेशा, मतलब ऑल द टाइम, मतलब अगर स्कूल में है पार्टी में है जब भी वो अपने साथ एक किट रखता है। और क्योंकि एसेसिन के ऊपर कभी भी अटैक हो जाता है तो वो छोटी मोटी किट रखता है और बोलता है कि अगर मुझे यहाँ पता होता कि मेरे ऊपर ऐसा हमले होने वाला है तो मैं पक्का अपने साथ और भी ज़्यादा वेपन्स को लेके आता। और इन बोल रहे होते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे बोलता है वो मॉन्स्टर तरफ गया ना तो मैं उस पर नज़र रखता हूँ और तुम जाके उस मॉन्स्टर को, तो बोलते हैं तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हें ख़त्म नहीं कर देगा, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। तुम्हारे बोलता है तुम ताकतवर हो तो तुम जा सकती हो। और वैसे भी वो मॉन्स्टर उसका ध्यान पूरा हमसे हट चुका है, वो तो यहाँ पे कहीं और ही साइड चला गया। और यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो इधर उधर देख रहा होता है भाई यार बंदे नहीं मिल रहे। और हमारे और इन बोल रही होती है यहाँ पे तो मिडो आ गया और यहाँ पे मिडो की टीम भी आ गई होती है यहाँ पे जो मॉन्स्टर पे रेस्ट करने। लेकिन ये मॉन्स्टर का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है किसी चीज़ के कारण, क्योंकि देखो जब नॉर्मल तरीके से किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो वो सिर्फ वाइट कलर में दिखती है और जब किसी हैकिंग तरीके से बढ़ाया जाता है तो वो लाल में दिखती है। हाँ ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, समझ लिया करो। और यहाँ पे मिडो बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे दोस्तों को इंजर्ड किया, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। लेकिन मिडो की एक स्वॉर्ड अटैक सिर्फ उस पर एक छोटा सा कट लगाती है और मैं मिडो बोलता है अभी इस लड़के का नाम मैं भूल चुका हूँ यार, पता क्या है साइड कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मैं इसका रेड फायर गर्ल बोल सकता नहीं, चलो पिंक हेयर गर्ल, हाँ पिंक गर्ल ठीक है, चलो ठीक है। पिंक गर्ल जो होती है वो यहाँ पे फायर अटैक करती है जिससे उसको ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता यार। देखो ध्यान से देखो, सब देख लो सीन, उसको कुछ नहीं हुआ है। और ये भी यही बोलती है उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमारे बोलता है तुम दोनों वहीं खड़ी रहो। और मुझे ये समझ नहीं आता इस सीन में जो पीले वाली बाल वाली लड़की थी इसकी पावर एक बार भी नहीं दिखाई गई, मुझे आज तक इसकी पावर पता नहीं चलेगी इसकी पावर क्या थी। और यहाँ पे कह रहा मिडो तू लड़ ले यार, मिडो कह रहा भाई मैं कल ही फाइट करूँगा। और यहाँ पे मॉन्स्टर बोल रहा होता है जो डीमन होता है ये कमज़ोर, और इसका नाम वी ट्रेन कुछ ऐसा एसेसिन होता है, ये भी एक
डीमन किंग की आर्मी का, और ये डीमन किंग की आर्मी में एक हाई रैंक की पोस्ट पे होता है। और वो हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि डीमन किंग ने इसके पास खुद आके कहा था कि तुम जाओ और नए हीरो कैंडिडेट को देखो। और ये मत समझना कि अगर कोई डीमन डीमन किंग से मिल सकता है और उससे एकदम बात कर सकता है तो वो डीमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और बताता भी है कि मैं जो डीमन किंग की जो आर्मी का एक असिस्टेंट हूँ, जो बहुत हाई रैंक पे हूँ, और ऐसे छोटे मोटे कंट्रोल स्पेल का तो मैं बहुत ईजिली यूज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उन्होंने हीरो कैंडिडेट को सिर्फ रिसर्च करने के लिए कहा है, इसलिए मैं सबकी पावर को ध्यान से देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एक लड़का था उसने मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ से जा नहीं रहा। और यहाँ पे बोलता है 2 लड़के, अब इस लड़के ने ये कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है मुझे इनको गिफ्ट देना ही होगा। और अपना नाइफ निकालता है और जब भी उसकी गर्दन पे नाइफ आ जाता है और वो बोलता है हैं ये क्या है तुम्हारे लिए। बोलता है अपने एनिमी पे जबरदस्त करो जब उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ हो, या वो अपने कंट्रोल से खुद को छोड़ दिया हो। और यहाँ पर वो अपना नाइफ फेंक देता है और हाथ ऊपर कर देते ना तो कर लेता है और बोलता है तुम कौन हो जो यहाँ पे अटैक कर रहे हो, और कौन हो तुम, कि उसको नहीं पता होता कि भी हीरो कैंडिडेट है। तुम्हारे हीरो बोलता है कि अपने घुटनों पे आ जाओ और जो भी मैं बोलूँ उसका ध्यान से जवाब देना। तो तुम्हारे हीरो बोलता है हिलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, और अब तुम भाग भी नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे पैरों को तोड़ ख़त्म कर दिया। अगर तुम डीमन हो फिर भी उसे ठीक नहीं कर सकते। और मैं बोलता है हमारा हीरो कि अब तुम सब मेरे सवालों का जवाब दोगे ना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। और वो बोलता है ये वही इंसान है जिसको मैंने लास्ट टाइम सेंस किया था। और हमारा हीरो बोलता है चलो अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म करने में ज़्यादा मतलब कि देर नहीं करूँगा। और ये मत समझना कि मैं कौन हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अंधेरे में रहने वाला इंसान हूँ। उसका इसका मतलब ये होता है कि वो एक एसेसिन बंदा है तुम्हारी तरह ही। और ऐसे बोल रहा होता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हमारे हीरो बोलता है अपनी एक्टिंग को बंद करो, और उसके हाथों को भी ख़त्म कर देता, मतलब पैर तो काट ही दिए था, हाथ भी। भाई यार हमारा हीरो ज़्यादा मस्त लग रहा है। और यहाँ पे जो डर से करा रहा होता है जो यहाँ पे डीमन होता है, और हमारा हीरो बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो। और यहाँ पे जब भी वो कुछ चीज़ चबा जाता है जिसके मुंह से मतलब कि पर्पल लाइट निकलती है, पर्पल थूक से निकलता है, जो भी है यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, और वहीं पे मर जाता है। हमारे हीरो बोलता है मुझे लगा था ये इसके पास होने वाला है, मुझे सबसे पहले तो इसके हाथों को इसको कुछ करना चाहिए था। और जब यहाँ पे रिन भी आ जाती है और हमारे रिन की तरफ देखकर बोलता है तुम यहाँ कितनी देर से हो। तो वो बोलती है जब इतने लास्ट टाइम कुछ मुंह से मतलब कि वो पर्पल निकल रहा था जब से हूँ। तुम्हारे बोलता है चलो ये अच्छा हो। तो वो बोलता है कि चलो छिपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो अंधेरे में रहता हूँ और अंधेरे में काम करता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है मैं एक असेसिन हूँ। और यहाँ पर बोल रही होती है हैं मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी क्लास में कोई असेसिन था जो अंधेरे में रह के खून करता था। तुम्हारे लिए बोलता है कि एक डीमन किंग की आर्मी का एक मतलब कि सर्वेंट था जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने इसके ऊपर एकदम ऐसा अटैक करा, स्नीक अटैक, जिसकी वजह से इसको मरना ही पड़ा। और वैसे तो ये मरने नहीं वाला था लेकिन इसने कुछ खा लिया, वो तुमने देखा ही होगा। और वो बता रहा था कि तुम्हारे तो क्लास के सब स्टूडेंट हैं, तुम्हें उनके पास ध्यान देना चाहिए और मेरे ऐसे छोटे मोटे कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो डीमन किंग के आर्मी का सर्वेंट है ये हम सबको मारने के लिए आया था। अभी अगर मैं इसको नहीं मारता तो जो मिडो और उसकी टीम है वो पूरी वाइप आउट हो जाती। और अगर ऐसा ही हो चलता रहता तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आराम से सेंट को भी मार देता, और ग्यूज तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। और मारे बोलता है लेकिन मैंने इसको अभी तो ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे मिडो जो होता है वो आ चुका होता है और यहाँ पे हील कर रहे होते हैं जो भी इस लड़की का नाम है डैश 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 जो भी है, हाँ हसीमोटो होता है। और इसी लड़की हील कर रही होती है क्योंकि इसके पास हीलिंग वाली डिवाइस प्रोटेक्शन होती है। मुझे सबसे घटिया प्रोटेक्शन पता कौन सी लगती है, एक तो लगता है हीलिंग, एक तो लगता है मुझे हीलिंग वाली, और बढ़िया लगता है मुझे विंड वाली। पता क्यों,
जो इसके भी, ये जो भी है यार, इसके बाल वाला लड़का इसके पास जो खड़ा है, हाँ, तो इसके पास ऐसी पावर है जिससे उड़ भी सकता है और विंड का कोई भी अटैक कर सकता है, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब कि इसकी पावर हर जगह काम आएगी, जहाँ पे एयर्स होगी, विंड होगी, वहाँ पे इसकी पावर काम आएगी। तो मतलब कि बहुत सारी जगहों पे मतलब कि एयर विंड होता ही है फाइट में, तो इजीली वहाँ पे वो सब कर सकता है। और यहाँ पे मकाई जो बिल्कुल भी इन सब की बातों में इंटरेस्ट कभी नहीं लेता, भाई मैं ऐसा ही हूँ, देखो 100 बच्चे क्लास में बात कर रहे हैं, मेरा एक बेंच कल्ला पीछे पड़ा और यहाँ पे बस ऐसे बैठा होता है, और मैं जो बोलता है किरण तो मुझे क्यों देख रही हो, लेकिन वो उससे आगे पहले कुछ बोलती, वहाँ पे लेना आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारा टेस्ट लगता है अच्छा गया। और यहाँ पे वो बता रहे हो, घिस बोल रहता है कि स्टूडेंट को क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि इसके ऊपर एक खतरनाक डीमन ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो डीमन मर गया। तो जीस बोलता है हाँ, वो भी डीमन किंग की आर्मी का हो सकता है, लगता है तुमने उसे मार के बहुत अच्छा किया मीडो, अपना ध्यान रखना सब। और वो यहाँ पे से उसमें देख रहा होता है कि वो ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट इधर, और वो इधर देखता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वैसे मतलब कि ठीक ही होते हैं, मतलब छोटी मोटी इंजरी जो होती है एक दूसरे को। और यहाँ पे मिडो ये बात छोटी मोटी बातें कर रहे होते हैं और उस मॉन्स्टर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है। और लियोना बोलती लगता है तुम सब ने इस टेस्ट को अच्छे से पार कर लिया है, तो मुझे तुम सबको एक रिवॉर्ड तो देना ही चाहिए, लेकिन तुम सब में सबसे ज़्यादा अच्छा मिडो ने ही किया है, तो ये रिवॉर्ड तो सिर्फ हम मिडो को ही देंगे। और यहाँ हमारा हीरो इसलिए किलिंग नहीं कर रहा था क्योंकि वो रिन के साथ था, वो यहाँ उस टाइम किल करता दिक्कत हो जाती, लेकिन अगर रिवॉर्ड ध्यान से देखा जाए तो हमारे हीरो को रिवॉर्ड मिलना चाहिए अगर वो बोलता कि देखो एक डीमन की, मतलब कि डीमन का सर्वेंट था, उसको प्यार था मिडो ने, और बहुत सारे डीमंस को भी मारा, लेकिन उस सर्वेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसमें तो मिडो ने मारा। उसके बाद मिडो स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा डीमन था, और वो तो डीमन किंग से मिला तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको किसने मारा, हमारे हीरो ने। और वह छोटी मोटी बातें चिल्ला रहे होते हैं, मिडो बता देता हूँ थोड़ा कन्वर्सेशन। मिडो बोल रहा था कि ये सब अगर लड़ाई नहीं करना चाहते कुछ लोग इनमें से, तो उनका क्या करें, तो वो बोलते हैं कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, या तो फिर बैटलफील्ड में मर जाएंगे, क्योंकि उनको लड़ना तो हो गए। और ऐसे बोल रहा होता है कि मुझे तो इस ड्यूस को ख़त्म कर, भाई वो बुढ़ा सा सिर्फ वर्ड्स में